हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हम फिर से मिल रहे हैं। क्या करूँ, आपसे मिले बिना मुझे भी नींद नहीं आती, मुझे चैन नहीं पड़ता। आपसे मिले बिना मैं तो यही सोऊंगी, दिन में 2 बार तो हम ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेट। तो अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है हमारा द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स। पहले क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लेना है। द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल आ गया मतलब ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल है यहाँ पे। द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन एपी। ये एपी क्या है, ठीक है। एपी मीन्स, एपी मीन्स होता है, आपने 10वीं में पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप में 10th में एक सेपरेट चैप्टर था, आपको सब पता है, आप पढ़े हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उसका फार्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, बराबर। आप पढ़े हो 10th में, और ये फार्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन एपी, मतलब ये तीनों एंगल के जो मेजरमेंट है वो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। एंड द ग्रेटेस्ट इज द 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। क्या है ग्रेटेस्ट? मतलब जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 5 गुना बड़ा है, छोटे वाले से बड़ा वाला 5 गुना है, ज्यादा बड़ा है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इज द 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। नाउ फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। क्या करना है? एंगल्स फाइंड करने हैं, डिग्री और रेडियन में फाइंड करने हैं हमको। तो चलो देखो, यहाँ पे हमको कोई एंगल ऐसे दिया नहीं है, कुछ भी दिया नहीं है। हम इसको लिखेंगे, ये है ए है, बी और सी है, ठीक है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम कोई भी एंगल्स लेते हैं, जब 3 नंबरिंग लेते हैं हम, तो पहला जो रहता है वो लेता है ए होता है। और कॉमन डिफरेंस होता है, डी को माइनस करते हैं तो ए होता है पहला, दूसरा होता है ए माइनस डी, ठीक है। और थर्ड होता है ए प्लस डी, मतलब ये कॉमन डिफरेंस हो गया। ए इसको माइनस डी करना है, इधर प्लस डी करना है, ये कॉमन डिफरेंस होता है। तो हम कंसीडर करेंगे कि ये है ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए, और ये है ए प्लस डी, ठीक है। तो ये क्या है? एपी में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अब क्या करना है? लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, पॉज कर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेट द मेजर्स, लेट द मेजर्स ऑफ एंगल्स बी। क्या है? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। ये क्या है? मेजर ऑफ एंगल्स बी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये हमने कंसीडर किया है, ठीक है, क्योंकि एंगल दिए नहीं है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम यही नंबर लेते हैं। तो अभी अभी क्या है? ग्रेटेस्ट इज द 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, मतलब बड़ा कौन सा है? ए प्लस डी का होगा, ठीक है। ये ए प्लस डी का है, ये 5 टाइम्स बड़ा है छोटे से, तो ये इसका कंडीशन के हिसाब से क्या होगा इक्वेशन? 5 टाइम्स ए माइनस डी, ठीक है। सो ए प्लस डी इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5a माइनस 5d। सो अब डी के टर्म इधर ले लो और ए के टर्म ये साइड में ले लेंगे। सो 5d प्लस डी इज इक्वल टू 5a, ये a इधर आया तो माइनस हो जाएगा। 5d प्लस डी होता है 6d, और 5a माइनस ए होता है 4a, ठीक है। सो d इज इक्वल टू 4a बाय 6, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अभी लेकिन अभी डी की वैल्यू निकली नहीं है, डी की वैल्यू अभी हम निकालने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको पहले ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तब डी की वैल्यू निकलेगी। तो ठीक है, अब हमें पता है सम ऑफ द, आपको पता है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, क्या होता है? 180 होता है, ठीक है। सो अब क्या करना है? ये तीनों जो है एंगल हमारे, इसको एडिशन कर लेंगे, मतलब
ये होगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री. सो माइनस डी प्लस डी कैंसल, 3 टाइम्स a इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो a इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 60. a की वैल्यू क्या आई हमारी 60 आई. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नाउ पुट a इज इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन 1. ये जो है फर्स्ट इक्वेशन d इज इक्वल टू 4a बाय 6 है ना, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a की वैल्यू. सो 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, या फिर पहले आप ये जो इसको ऐसे भी कर सकते हो. फिर से देखो, ये होगा 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, ट्वाइस है, और 2 3 जा 6. ठीक है, ऐसे भी हो, ये भी सही है. ठीक है, तो ये होगा 2a अपॉन 3. सो दिस इज 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3. इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ये, यहाँ पे आएगा 20, और 20 इंटू 2 40 डिग्री. मतलब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई हमारी 40 डिग्री. ठीक है, a की वैल्यू क्या आई 40 डिग्री. अब यहाँ पे a 40 डिग्री है, और d की वैल्यू क्या है, हाँ d की वैल्यू है 60. ये नहीं, ये d की वैल्यू हो गई, ये d की वैल्यू हो गई, और a की वैल्यू जो निकाली है हमने वो है 60 डिग्री. ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो ये डिग्री में है अभी. ठीक है, देखो therefore the required angles are in degrees. क्या करना है हमको, अभी ये जो हमारे एंगल है a माइनस डी, ये है a, और थर्ड है a प्लस डी. इन सभी में a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. a की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 60 डिग्री है, और d की वैल्यू माइनस 40 डिग्री, कॉमा a क्या है 60 डिग्री 60. ठीक है, और d क्या है a प्लस डी, मतलब a हो गया 60 प्लस d मतलब 40. ठीक है, तो ये 60 और 40 कितना हो गया, दैट इज 60 माइनस 40 कितना होगा 20 डिग्री. ये 60 डिग्री, और ये हो गया 100 डिग्री. मतलब द रिक्वायर्ड एंगल्स आर इन डिग्री. तो डिग्री में क्या आए हैं हमारे एंगल्स 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड 100 डिग्री. अब क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो फाइंड इन रेडियन. ठीक है, मतलब इनको क्या करना है हमें, और रेडियन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, फिर से तो अब यहाँ पे मैं ये मिटा लेती हूँ. देखो जगह नहीं है करके ये मिटा लेती हूँ, ये ध्यान में रखो, एपी है अरिथमेटिक, और ये फार्मूला है. ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, यही एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है. सो द रिक्वायर्ड एंगल्स आर इन रेडियन. रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 20 डिग्री 20 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. उसके बाद में है 60 डिग्री 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. इसको इसका आंसर निकालना है. देन 100 डिग्री इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, ये हो गया, इसको 0 0 कट हो गया, ये हो गया पाई अपॉन, और 2 1 जा 2, और 2 3 जा 18, 2 9 जा 18. तो यहाँ पे आ गया पाई बाय 9 रेडियन. ठीक है, और यहाँ पे आ गया ये 0 0 कैंसल, तो पाई बाय 3 रेडियन. 6 1 जा 6, और 6 3 जा 18, और यहाँ पे 0 0 कट,
यहाँ से 2 से डिवाइड करो, 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, सो 5 पाई बाय 9 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व किया हमने। आपको आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको? थोड़ा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 10 पे बेस है इसका। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले मेजर ऑफ एंगल्स लिए है a माइनस डी, ए और a प्लस डी। क्यों लिया? क्योंकि मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसकी जो हम नंबरिंग लेते हैं वो पहले लेते हैं, कंसिडर करते हैं a, इधर कॉमन डिफरेंस a माइनस डी और उधर a प्लस डी, अगर ट्रायंगल ट्रायंगल होगा तो। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे अगर सेकंड कंडीशन थी द ग्रेटेस्ट इज द 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, मतलब जो बड़ा है वो 5 टाइम छोटे से 5 गुना बड़ा है। देन कंडीशन के हिसाब से हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी है। उसके बाद में डी की वैल्यू से ये हमने ए की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, सो देन रिक्वायर्ड एंगल्स आर इन डिग्रीज, मतलब ये जो एंगल्स थे उनमें ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद में उसको रेडियन में कन्वर्ट किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, ये क्वेश्चन में थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कॉल या मैसेज ज़रूर कीजिए। ठीक है, सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड वेरी गुड नाइट।